अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। और फ़लस्तीन में जारी जंग के बारे में मैंने रोशनी लाइट चैनल पर जो वीडियो सुबह अपलोड की थी तो उसमें जिक्र किया था कि फ़लस्तीन में अब जो सूरत हाल चल रही है उस पर बात करेंगे। और कल इसराइल ने गजा के अस्पताल पर जो बमबारी की है जिसके नतीजे में हज़ारों शहादतें हुई हैं, तो उसके बाद उम्मत मुस्लिमा की तरफ से किस किस्म का रद्द-ए-अमल देखने में आया है, इस बारे में आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे। और अब जंग का नक्शा इस खित्ते में किस तरह बदलने वाला है इस पर भी बात होगी। तो नाजरीन इकराम, गजा में सूरत हाल ये है कि सहूनी दरिंदगी अभी भी जारी है और गुज़िश्ता रात गजा पर बमबारी के नतीजे में अब तक 3000 फ़लस्तीनी शहीद और 12,500 जख्मी हुए हैं। और नाजरीन इकराम, इन शोहदा में गजा के अल अहली अस्पताल की शोहदा शामिल नहीं है, वो 1500 की तादाद इनके अलावा है। जबकि इसराइली बमबारी के दौरान अब तक 4 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। जबकि शहीद होने वालों में इस्माइल हानिया के खानदान के 14 अफराद भी शामिल हैं और उनका भाई, बेटा, पोता और दीगर अफराद शहीद हुए हैं। जबकि नाजरीन इकराम, मुस्लिम ममालिक की तरफ से खबरें ये हैं कि कल सऊदी काबीना का इजलास हुआ जिसमें यह ऐलान किया गया कि गजा से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकाला जाना उन्हें हरगिज़ मंजूर नहीं, खित्ते में अमन बहाल किया जाए और गजा का मुहासरा फौरन ख़त्म किया जाए। इसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से यह भी मुतालबा किया गया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका सदर मकाम बैतुल मुक़द्दस हो। और नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की जानिब से ये बहुत अच्छी और हौसला अफजा खबर है कि आप लोग अब से चंद दिन पहले तक कि जब ये इसराइल और हमास की आपस की जंग शुरू नहीं हुई थी तो इससे पहले अरबों का ये हाल था कि उनके दरमियान इसराइल को तस्लीम करने के लिए दौड़े लग रही थी। मुत्तहिदा अरब अमारात तो इसराइल को तस्लीम कर भी चुका है, जबकि सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता ये राह हमवार कर रहा था और अपनी अवाम का जहन बना रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता इसके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी बहाल हो रहे थे। लेकिन अब इस जंग के बाद ऐसा लगता है कि बात फिर वहीं चली गई है जहां से शुरू हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अफसोसनाक खबर यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर इमदादी सामान रफाह क्रॉसिंग पर मौजूद है, लेकिन उन्हें जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, लिबनान की जंगजू जमात हिजबुल्लाह ने इसराइल को खबरदार किया है कि इसराइल की तरफ से अस्पताल पर किए जाने वाले हमले का जवाब कल बुध को यानी कि आज दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह हमला इसराइल पर एक तारीखी हमला होगा। और नाज़रीन इकराम, लिबनान का बॉर्डर इसराइल के साथ है और अल जज़ीरा चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। जबकि कल मंगल के दिन लिबनान से हिजबुल्लाह की तोपों ने इसराइल की 4 फौजी चौकियों पर हमले किए, जबकि इसराइल के जवाबी हमले में 4 लिबनानी जाँ बहक हुए हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से किसी जानी नुकसान की खबर अब तक मौसूल नहीं हो सकी। जबकि गजा के मगरबी किनारे पर भी झड़पें जारी हैं और अब तक 61 फ़लस्तीनी शहीद और 1250 जख्मी हुए हैं। जबकि नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर आज़म ने कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर से फ़ोन पर राब्ता किया और ये मैं आप लोगों को भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है जो न सिर्फ इसराइल को तस्लीम करता है बल्कि बड़े पैमाने पर तजारती ताल्लुकात भी इनके आपस में कायम है। अमाराती अमीर ने भी इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इमदादी सामान की तरसील के लिए राहदारी खोली जाए। अब ये तो मालूम नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर को इन मुतालबात के जवाब में क्या कहा, लेकिन लगता है कि इसी के जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने रात को गजा के अस्पताल पर हमला करके 1500 फ़लस्तीनियों को शहीद करके मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर की तरफ से किए जाने वाले मुतालबात का जवाब दिया है। जबकि कल भी हमास ने तिल अबीब और यरूशलेम पर रॉकेट हमले जारी रखे। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम है जिसका पूरी दुनिया में शोरा है, इसमें यह मसला आ रहा है कि जब इस सिस्टम का इंटरसेप्टर फजा में हमास रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है तो एक तो यह कि मलबा उन्हीं की सरजमीन पर गिरता है जो कि इसराइल के नुकसान का बायस बनता है, और दूसरा यह कि अब इनके पास इंटरसेप्टर कम पड़ गए हैं, लिहाजा अब आयरन डोम सिस्टम को सिर्फ फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरी आबादी पर किए गए रॉकेट हमले इंटरसेप्टर की मदद से नाकारा नहीं बनाए जा रहे। इसके अलावा इसराइल की तरफ से जारी बमबारी के खिलाफ कल यूएनए ने भी सख्त बयान दिया है और इसराइल की मजम्मत की है और यहाँ तक कहा है कि इन जंगी जुराइम पर इसराइल को सजा दी जा सकती है। लेकिन नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर तो यही आप लोगों को लग रहा होगा कि मुस्लिम ममालिक सिर्फ जुबानी कलामी बातों से काम चला रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बातें तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर कर रहे हैं तो यही बातें इसराइल के बढ़ते कदमों को इंशाल्लाह रोक देंगी। अमेरिका को भी बहुत कुछ समझा दिया गया है और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इसी तरह काम किया जाता है और वो इस तरह की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरा मशरिक़ वुस्ता नाकाम रहा है और सबसे ज्यादा जिल्लत इसे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ से उठानी पड़ी। 2 दिन पहले जब ये रियाज पहुंचा तो पहले दिन इसकी सिर्फ वजीर खारजा से मुलाकात करवाई गई,
जबकि मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात के लिए इसे पूरा 1 दिन इंतजार कराया गया और अगले दिन मुलाकात पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने 2 टोक अल्फाज में जंगबंदी और शहरियों की हलाकत बंद करने का मुतालबा किया। हालांकि अमेरिकी वजीर खारजा अरब ममालिक के दौरे पर इस अज़म के साथ गया था कि वो सऊदी अरब से हमास के खिलाफ मुज़म्मती बयान दिलवाएगा, जिसमें इसे मुंह की खानी पड़ी। और इसकी वजह यह बनी कि असल में अपने मशरिक़ वस्ता के दौरे से पहले जब एंटोनी ब्लिंकन तिल अबीब पहुंचा, यानी कि इसराइल, और वहां इसने जो तकरीर की तो उसने अरबों में आग लगा दी। उसकी तकरीर का उर्दू तर्जुमा यह है: मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं दोबारा इसराइल आने पर ममनून हूँ। यह इंतहाई दुख की घड़ी है, सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अगर मुझे जाती हैसियत में बात करने की इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ अमेरिकी वजीर खारजा की हैसियत से नहीं आया बल्कि एक यहूदी के तौर पर आया हूँ। मेरे दादा रूस में नस्लकुशी से बच निकले थे। मेरे सौतेले वालिद नाजी कैंपों में रहे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं समझ सकता हूँ कि हमास की कत्लो गारतगरी ने इसराइल और दुनिया भर के यहूदियों पर क्या असरात डाले हैं। मैं इसराइल के लिए यह पैगाम लाया हूँ कि आप अपने दिफा करने में मजबूत हैं, लेकिन जब तक अमेरिका कायम है आपको अपने दिफा की जरूरत नहीं रहेगी। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो नाज़रीन इकराम, एंटोनी ब्लिंकन की इस यहूदी के रट ने अरबों में आग लगाई हुई है, जिसका उन्होंने इस तरह बदला ले लिया। और आप लोगों का ये सवाल कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, तो नाज़रीन इकराम, लगता है कि ये जंग तवील होगी, क्योंकि फुल स्केल जंग की सूरत में पूरा मशरिक़ वस्ता लपेट में आ जाएगा और तीसरी आलमी जंग की सूरत भी पैदा हो सकती है, जिसमें जाहिर बात है कि खौफनाक तबाही होगी। लिहाजा सब बयानबाजियों में लगे हुए हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं और वो किसी से शिकायत नहीं कर रहे, सब्र से इन हालात का सामना कर रहे हैं। और एक और अहम खबर ये भी है कि अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल पहुंच चुका है और ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार किया है कि अगर बेगुनाह शहरियों की हलाकतें बंद ना हुई तो खित्ते में जंग फैल जाएगी। और अगर अब इसराइल के नुकसान की बात करें तो मंगल की रात में हमास ने 100 रॉकेट फायर किए हैं और इसराइल के फौजी ज़राए के मुताबिक अब तक 1400 इसराइली हलाक और 3400 जख्मी हुए हैं। जबकि परसों जिस वक्त इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अपनी असेंबली से खिताब कर रहे थे, तब भी खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए और उन्हें अपना धमकियों से भरा खिताब रोकना पड़ा। और नेतन्याहू और इसराइल अमेरिका में सख्त तनकीद की जद में है। इस मामले में अमेरिकी इंतजामिया भी तकसीम है। बहुत से अरकान नेतन्याहू के इक़दामात को मुस्तरद कर चुके हैं, जबकि अमेरिका भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे यहूदी कम्युनिटी को अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला कर रहे हैं। जबकि इस हवाले से आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत रवायती बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम पूरी तरह फ़लस्तीनियों के साथ है। इसका सबूत पाकिस्तान में इतवार को होने वाला मुजाहिरा था और यह मुजाहिरा वैसे तो जमात इस्लामी कराची के तहत निकाला गया, लेकिन ये किसी एक जमात का नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का कामयाब मुजाहिरा था। और फ़लस्तीन कॉज के हवाले से तालिबान की क्या पोजीशन है, तो नाज़रीन इकराम, तालिबान फ़लस्तीनियों के साथ हैं और अमली मदद की भी पेशकश कर चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इन्हें भी राहदारी नहीं मिलेगी। तो नाज़रीन इकराम, गजा में जारी जंग के हवाले से ये तो थी अब तक की अपडेट्स। अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।